like a Hellcat. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। मैं हूं आपका होस्ट प्रदीप वर्मा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का ये वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, दैट इज CAPF, हैज़ लॉन्च्ड द ऐप नेम्ड पेंशनर्स कॉर्नर? ऑप्शंस हैं NSG, CISF, CRPF, BSF एंड ITBP। सभी के फुल फॉर्म बगल में लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। एंड ये है इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का ऑप्शन लोगो। तो इस अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 2, जो कि है CISF, दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन पार्ट। द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हैज़ क्रिएटेड एंड लॉन्च्ड an in-house mobile application app, Pensioners Corner, to get in touch with the pensioners and to bring them to the digital platform. It will also cater to the needs of its pensioners. It is a part of its e-Karyalay, an electronic office app launched in the wake of COVID-19 pandemic. तो जैसे हम सभी जानते हैं, कोविड-19 के वजह से सभी लोग ऑनलाइन चीज़ों पर ही अब डिपेंडेंट हो गए हैं। तो उन्हीं की तरफ एक इनिशिएटिव लेते हुए ई-कार्यालय, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, इस ऐप को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, एक अवार्ड की फ़ोटो है जो कि आप अच्छे से जानते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। द प्राइज मनी ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 7.5 लाख रुपीज़ टू, ऑप्शंस हैं 10 lakh rupees, 25 lakh rupees, then 15 lakh rupees, then 30 lakh rupees and rupees 50 lakh. And the correct answer is option number 2, और वो क्या है? 25 लाख रुपए। Now let's have the explanation. On 29th of August 2020, जो कि आप अच्छे से जानते हैं सेलिब्रेट किस लिए होता है, स्पोर्ट्स डे के तौर पर, नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर सेलिब्रेट होता है मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर। तो किरण रिज्जू announced a hike in 4 of the 7 categories of the National Sports and Adventure Awards. The prize money of Rajiv Gandhi Khel Ratna Award was increased from 7.5 lakh rupees to 25 lakh. Arjun Award has been increased from rupees 5 lakh to rupees 15 lakh. Arjun Award को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया गया। Then the lifetime Dronacharya Award was increased from rupees 5 lakh to 15 लाख। तो लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड को भी बढ़ा दिया गया 15 लाख रुपए तक, जो कि पहले 5 लाख था। एंड रेगुलर द्रोणाचार्य अवार्ड वाज इंक्रीज्ड टू रुपीज़ 10 लाख फ्रॉम रुपीज़ 5 लाख। और जो रेगुलर द्रोणाचार्य अवार्ड है वो 10 लाख रुपए बढ़ाकर किया गया, जबकि पहले वो था 5 लाख। तो इतने सारे इंक्रीज हुए हैं। ध्यानचंद अवार्डीज विल बी गिवन रुपीज़ 10 लाख इंस्टेड ऑफ रुपीज़ 5 लाख। और ध्यानचंद अवार्ड के जो अवार्डीज हैं उनको 10 लाख मिलेगा 5 लाख के मुकाबले। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। जो भी आप पिक्चर देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है अगला। पुरुषोत्तम राय, जिनकी ये फोटो देख रहे हैं सामने, हु पास्ड अवे इन अगस्त 2020, इज अ एनवायरमेंटलिस्ट, पॉलिटिशियन, एथलेटिक्स कोच, आर्किटेक्ट और मिनिमलिस्ट। और जो इस क्वेश्चन का आंसर है उससे रिलेटेड आपको अवार्ड भी हम दिखा देते हैं, जिसमें क्या लिखा है? द्रोणाचार्य अवार्ड। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एथलेटिक कोच, क्योंकि हम जानते हैं द्रोणाचार्य का हम किस सेंस में इस्तेमाल करते हैं अपने देश में। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन पार्ट। एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय passed away at the age of 79 due to cardiac arrest a day before he was to be conferred with the Dronacharya Award from President Ram Nath Kovind in the lifetime category. Purushottam Rai was the third person to receive the award from Karnataka in athletics after the late N. Lingappa and V.R. Bidu. तो आप जैसा पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ये तीसरे पर्सन बने हैं कर्नाटका से जो एथलेटिक्स में अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने वाला था, जिनको उनसे पहले 2 लोगों को और मिल चुका है, जो कि एन लिंगप्पा और वी.आर. बीदू। नाउ लेट्स हैव फोर्थ क्वेश्चन। नेम द फॉर्मर क्रिकेटर एंड क्रिकेट कोच
who co-authored the book titled Pitching It Straight with M.S. Unnikrishnan? ऑप्शंस है जे अरुण कुमार, गुरुवचन सिंह, संजय बांगर, रवि शास्त्री और नर्मदा अबब। तो ये है वो बुक, उसकी फ़ोटो, और आप देख सकते हैं नाम यहाँ पर लिखा भी हुआ है गुरुचरण सिंह। सो वी हैव द करेक्ट आंसर, इट इज़ ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ गुरुचरण सिंह। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। इंडियन क्रिकेट कोच गुरुचरण सिंह 85 ईयर ओल्ड्स के थे, हैं, पेंड हिज memoir titled Pitching It Straight, which is co-authored by sports journalist M.S. Unnikrishnan and published by Vitasta। ये है जहाँ से पब्लिश हो रहा है। द बुक पोर्ट्रेट्स द पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ ऑफ गुरुचरण सिंह who trained numerous young talents। तो हमेशा मैं आप लोगों से कहता ही हूँ कि जब भी किसी बुक का क्वेश्चन आपको मिले, आपको उसके बुक के राइटर के बारे में जानना है, देन उसका पब्लिकेशन हाउस क्या है, एज वेल एज आपको जानना है कि उसमें क्या बेसिकली थीम है जिसके ऊपर वो बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 5th नंबर। द ब्रायन ब्रदर्स बॉब ब्रायन एंड माइक ब्रायन who announced retirement recently was associated with which sport? टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, बेसबॉल और बास्केटबॉल। ये है वो जिनकी बात हो रही है, ब्रायन ब्रदर्स की। और आप इमेजिनेशन कर पा रहे हैं अगर पिक्चर को देख करके, तो आपको समझ में आ गया होगा इसका करेक्ट आंसर, एंड ऑप्शन है आपका 1st नंबर, दैट इज टेनिस। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। द ब्रायन ब्रदर्स 42 ईयर ओल्ड identical twins Robert Charles Bob Bryan and Michael Charles Mike Bryan, the most successful American doubles tennis players, announced their retirement from the professional circuit with immediate effect. They won around 119 trophies, which includes 16 Grand Slams, 39 ATP Masters 1000s, 4 Nitto ATP फाइनल्स, 438 वीक्स एट नंबर 1। तो नंबर 1 पोजीशन में 438 सप्ताह रह चुके हैं ये। द 2012 ओलंपिक गोल्ड मेडल एंड 2007 डेविस कप ट्रम्प। तो इतने सारे अवार्ड्स इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो बहुत फेमस स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं ये दोनों। नाउ लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। जैसा आप इमेज देख पा रहे हो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज लॉन्च द वॉरशिप टाइप 054, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्लास फॉर पाकिस्तान आर्मी। खैर ये तो अब इस समय लेटेस्ट चर्चा का विषय है ही, हम सभी लोग न्यूज़ में अक्सर सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान के लिए इस समय सपोर्ट का कौन काम कर रहा है, तो इसी से आपको हिंट मिल जाना चाहिए। तो ऑप्शंस हैं जर्मनी, रसिया, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड चाइना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, जो कि है चाइना। मैंने ऑलरेडी आपको हिंट दिया था इसके लिए। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। चाइना लॉन्च द फर्स्ट ऑफ द 4 एडवांस्ड नेवल वारशिप टाइप 054 क्लास फ्रिगेट्स द Pakistan Navy. The Type 054 class frigate is manufactured by China's Shipbuilding Trading Company Limited and was launched in the Chinese state-owned Hudong Zhonghua Shipyard, Shanghai. Now let's have 7th question. Which state government has launched Major Dhyan Chand Vijay Path Yojana scheme under which 19 international players will get road connectivity to their homes? तो काफ़ी बड़ी बात बता रहे हैं यहाँ पर, 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स के घर तक सड़क जाएगी इस स्कीम के तहत। एंड ऑप्शंस है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र। और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, और वो जो कि है उत्तर प्रदेश। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। उत्तर प्रदेश डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य लॉन्च्ड मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना scheme under which 19 international players will get road connectivity to their homes. A road will be named after the late cricketer and former cabinet minister चेतन चौहान, जिनकी हाल ही में अभी डेथ हुई थी। The initial list includes 19 international players from the state, and later on more players are expected to be added to the list. The list includes Indian cricketers Bhuvneshwar Kumar, Praveen Kumar, Piyush Chawla, Mohammad Kaif. Now let's have the next question, question number 8. The Union Territory of Lakshadweep administration implemented the project Barn Owls with the support of Forest Department of which state? तो ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका।
and the correct answer is option number 4, that is Kerala. Now let's have the explanation part. Union Minister of Environment, Forest and Climate Change on Sunday said that the Union Territory of Lakshadweep administration successfully implemented the project Barn Owls with the support of the Kerala Forest Department to manage the menace of the rodents effectively. Now let's have the next question, that is question number 9. Which state is going to launch India's first international women's trade center? Options हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश और बिहार. And again the correct answer is Kerala, that is option number 3 in this question. And let's have the explanation. Biju Prabhakar, IAS Secretary, Department of Social Justice, Women and Child Development, announced that Kerala will set up India's first international women trade center in accord with the Sustainable Development Goals of the United Nations at Angamalai, Kochi, Kerala. This announcement was made during the webinar on scaling up opportunities for MSME women entrepreneurs in Kerala, organized by Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, Kerala State Council. Now let's have the last question for today. अब आप जिनकी फोटो देख रहे हैं उन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है. नेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन, भारतीय मूल की रहने वाली, who has been honored with memorial blue plaque. Options है नूर इनायत खान, then Zaira Wasim, then उसैबा बिंत, then अरवा अल सुलाई, then सैयदा फातिमा. तो ये है ऑप्शन नंबर 1 यानी नूर इनायत खान, उन्हीं की ये फोटो है. नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन पार्ट. नूर इनायत खान ब्रिटेन्स वर्ल्ड वार सेकेंड स्पाई, बहुत देखिए खास बात, ब्रिटेन के वर्ल्ड वॉर सेकेंड के स्पाई के तौर पर बात हो रही है. हु सर्व्ड इन द स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू बी ऑनर्ड विद द मेमोरियल ब्लू प्लाक एट हर फॉर्मर फैमिली होम इन लंडन, यूनाइटेड किंगडम. शी इज द फर्स्ट मुस्लिम वॉर हीरोइन ऑफ Britain and first female wireless operator sent from the UK into Nazi-occupied France to aid the France resistance during World War II. She was born on January 1st, 1914 in Moscow, Russia. सो ये था आज के वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेनेशन. एंड होप सो हमेशा की तरह आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.